दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी वस्तुएं पाई गई हैं जो ना ही केवल बुरी किस्मत बल्कि अत्यंत बीमारी और मृत्यु का कारण भी बनी है। ऐसी वस्तुओं पे बुरी आत्माओं, असाधारण प्राणियों और राक्षसों का प्रकोप पाया गया है। इन वस्तुओं के मालिक डरावने दृश्य और आत्माओं को देखने का दावा करते हैं, लेकिन क्या ये दावे सच है या एक पहेली? आइए देखते हैं। एनाबेल द डॉल। 1970 में एक महिला ने अपनी बेटी डॉना के लिए एंटीक शॉप से एक गुड़िया खरीदी। घर लाने के कुछ समय बाद डॉना की नजर में यह आया कि उसकी गुड़िया हमेशा दूसरे कमरे में पाई जाती है। एक बार तो वह अपने पैरों पे बिना किसी सहारे के खड़ी पाई गई। कुछ ही दिनों में घर की दीवारों पे हेल्प शब्द की छोटी छोटी परछाइयां देखी गई। कभी कभार गुड़िया के कपड़े पे खून के निशान भी पाए गए। बढ़ती घटनाओं की वजह से जांचकर्ताओं को बुलाया गया और छानबीन के दौरान यह पता चला कि गुड़िया पे एक 7 साल की लड़की एनाबेल हिगिंस का साया है, जिसकी हत्या हुई थी। यह सब जानने के बाद भी डॉना ने अपनी गुड़िया को अपने पास ही रख लिया, लेकिन समय के साथ साथ गुड़िया का आक्रमण भी बढ़ता गया। डॉना के एक दोस्त जिसने उसे गुड़िया को छोड़ने के लिए कहा था, उस पे खरोचों के निशान पाए गए। आखिरकार प्रसिद्ध अन्वेषक एड एंड लॉरेन वॉरेन को बुलाया गया, जिन्होंने पता लगाया कि गुड़िया नरक का एक रास्ता है जिसे एक शैतानी आत्मा चलाती है। अंत में गुड़िया को वॉरेन म्यूजियम में ग्लास के बॉक्स में रखा गया है, जिसमें वह कभी कभार हिलती हुई पाई जाती है। द हॉन्टेड वेडिंग ड्रेस। मध्य 1800 के दौरान एना बेकर नाम की एक युवा महिला को एक छोटी जाति के लोहे के कार्यकर्ता से प्यार हो गया था। उन्होंने अपनी शादी की योजना बनाई और एक सुंदर सी शादी की ड्रेस खरीदी, लेकिन एना बेकर के पिता इलियास बेकर ने इस शादी के लिए अपनी सहमति नहीं दी। उसके बाद में एना ने यह निर्णय लिया कि वह किसी और से शादी नहीं करेगी और जीवन भर अविवाहित रहेगी। 1914 में एना की मृत्यु हो गई। जब बेकर मैंशन को म्यूजियम में बदला गया तो एना के पुराने कमरे में उनकी वेडिंग ड्रेस लगाई गई। म्यूजियम में आने वाले लोगों का यह कहना था कि वेडिंग ड्रेस शीशे के बॉक्स में अपने आप ही हिलती है और पूर्ण चंद्र के दौरान ड्रेस तेजी से हिलते हुए शीशे को तोड़ने की धमकी देती है। ऐसा माना जाता है कि एना की आत्मा उस वेडिंग ड्रेस में कैद है, जिसे वो कभी भी पहन नहीं पाई। मैंशन में काम करने वाले लोग इलियास और उसकी पुत्री एना की आत्माएं देखने का दावा करते हैं। द एंग्विश्ड मैन पेंटिंग। शॉन रॉबिन्सन नाम के एक व्यक्ति को यह पेंटिंग अपनी दादी के घर से उनकी मृत्यु के पश्चात विरासत में मिली थी। उन्होंने उस पेंटिंग को घर की दीवार पर लगा लिया। थोड़े वक्त में ही शॉन को और उनकी पत्नी को घर में एक काली परछाई होने का आभास हुआ। ऐसा शॉन की दादी ने भी दावा किया था, लेकिन शॉन शुरू से ही संदेहवादी थे। धीरे धीरे शॉन और उनकी पत्नी को पेंटिंग से अटपटी आवाजें आने लगी। रात में दरवाजे की आवाज आने लगी, जैसे कि कोई आदमी आ रहा हो। दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देने लगी और बिस्तर के नीचे से काली परछाई दिखने लगी।
अंत में जब यह सब बातें बर्दाश्त से बाहर हुई तो शॉन ने पेंटिंग के अतीत के बारे में जानने की कोशिश की, जिससे बहुत परेशान करने वाली बात सामने आई। उन्हें यह पता चला कि यह पेंटिंग एक ऐसे कलाकार का निर्माण है जो बहुत ही अशांत और व्याकुल रहता था। उन्होंने आत्महत्या करने से पहले अपना खून पेंटिंग के रंग में मिला दिया था। यह सब जानने के बाद शॉन ने पेंटिंग को दीवार से उतार दिया, लेकिन आज भी वह उनके इंग्लैंड के घर के बेसमेंट में रखी हुई है। बसबी चेयर यह दुनिया की सबसे बड़ी बदनाम कुर्सी मानी जाती है। यह बसबी स्टूप चेयर के नाम से भी प्रसिद्ध है। लोकल पब में स्थित यह चेयर थॉमस बसबी की पसंदीदा कुर्सी थी। 1702 में बसबी को अपने ससुर की हत्या के लिए फांसी सुनाई गई। अपनी आखिरी इच्छा के लिए बसबी ने अपनी कुर्सी पर बैठने की इच्छा जताई। पब में अपना खाना खत्म होने के बाद उन्होंने चेयर से उठते हुए घोषित किया, जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा उसकी अचानक मौत हो जाएगी। उसके बाद लगभग 63 लोग जो उस चेयर पर बैठे थे उनकी मौत हो गई। उनमें से कुछ तो चेयर पे बैठते ही कुछ ही घंटे में मर गए। कुछ वर्ल्ड वॉर 2 के विमान चालक थे, 2 रॉयल एयरफोर्स के पायलट्स, सफाई कर्मचारी और कुछ मजदूर मरने वालों की लिस्ट में शामिल हैं। मरने वालों की बढ़ती संख्या देखते हुए पब के मालिक ने चेयर को यूके के थर्स्क म्यूजियम में दान में दे दिया। आज वह चेयर जमीन से 5 फीट ऊपर टंगाई गई है ताकि कोई और उस कुर्सी का शिकार ना बन पाए। मिरर ऑफ मर्टल्स प्लांटेशन। मर्टल्स प्लांटेशन दुनिया के सबसे खौफनाक घरों में से एक माना जाता है। उस घर में सबसे शापित वस्तु एक शीशा माना जाता है जो 1990 में उस घर में लगाया गया था। लोगों का यह मानना है कि उस घर के मालिक की पत्नी सारा वुडरूफ और उनके बच्चों की आत्मा उस शीशे में कैद है, जिनकी मृत्यु उनकी नौकरानी जिसका नाम क्लोई था उसने जहर देके उसी घर में की थी। ऐसा माना जाता है कि जब भी घर में किसी की मृत्यु होती है तो घर के सभी शीशों को ढक देना चाहिए ताकि उन शीशों में कहीं आत्माएं कहीं खो या फंस ना जाएं। लेकिन यह शीशा गलती से ढका नहीं गया था। इस प्लांटेशन के परिदर्शकों की माने तो शीशे में कई बार सारा और उनकी बच्चों की परछाइयां देखी जाती हैं। साथ ही शीशों पे अक्सर हाथों के निशान भी पाए जाते हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी एहसास हुआ है कि दूसरे कमरे से कोई उनका नाम पुकार रहा है और 2 छोटी लड़कियां सफेद कपड़े में हॉल में खेल रही हैं और बिस्तर पर कूद रही हैं। जेम्स डीन कार। जेम्स डीन एक प्रसिद्ध अभिनेता थे जिनको अपनी गाड़ी पोर्श 550 स्पाइडर से बहुत प्रेम था। प्यार से अपनी गाड़ी को वह लिटिल बास्टर्ड के नाम से बुलाते थे। एक बार सर एलिक गुनीस जब डीन से लंच पे मिले तो उन्होंने कुछ अटपटा लगा। उन्होंने डीन को कहा कि अगर तुम इस गाड़ी में बैठे तो अगली बार तक तुम जीवित नहीं रहोगे। कुछ ही समय में डीन का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी मृत्यु हो गई और उनकी गाड़ी बुरी तरीके से टूट गई। गाड़ी का अभिशाप सिर्फ वहीं तक खत्म नहीं हुआ। जब मैकेनिक ने उस टूटी हुई गाड़ी को ठीक करने की कोशिश की तो वह उसके पैरों पर गिर पड़ी। कुछ ही दिनों में गाड़ी के इंजन और ट्रांसमिशन को अलग अलग लोगों को बेच दिया गया। उन व्यक्तियों की पैर के टकराने से और गाड़ी पलटने से मृत्यु हो गई। लिटिल बास्टर्ड के टायर खरीदने वाले लोग भी टायर बर्स्ट होने से घायल हो गए। कार को आखिरकार कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल को दान कर दिया गया, लेकिन जल्द ही वहां भी आग लग गई। अंतिम रूप में कार को ट्रक पे ले जाने वाले आदमी की भी मृत्यु हो गई। डीन की गाड़ी तब से लापता बताई जाती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ अनसुलझी कहानियां खतरनाक शापित वस्तुओं की। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग बोलेंगे कि रहस्य भाई, ये कहानियां तो सच नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ तो झूठ जरूर है। तो मैं ये चाहूंगा कि एक बारी आप इन कहानियों को गूगल सर्च करें, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटा भी दबाना ना भूलें, नहीं तो आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी ही रहस्यमय और अनसुलझी कहानियां लाते रहते हैं।